हरियाणा पेपर लीक स्टेट बन चुका है। हरियाणा की सरकार के लिए शर्म से डूब के मरने वाली बात है। आज हरियाणा में देखिए, चाहे सीईटी की भर्ती हो, चाहे टीजीटी की भर्ती हो, पीजीटी की भर्ती हो, जेबीटी की भर्ती हो और अन्य भर्तियां हों, आज हर मुद्दे पर, हर भर्ती पर ये सरकार जो है विफल है कि देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए युवा कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज हरियाणा युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, कृष्णा एलावरू जी, श्रीनिवास बीवी जी और समस्त पदाधिकारी साथी मौजूद थे। आगे की चुनावी रणनीति को लेकर यह बैठक थी। हरियाणा युवा कांग्रेस ने, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बेहतरीन काम किया और पिछले 3 सालों में समय समय पर हरियाणा के नौजवानों के मुद्दों को लेकर हरियाणा सरकार के समक्ष मजबूती से आवाज़ रखी, और अब आगे की जो चुनावी तैयारी है उसको लेकर आज की बैठक हुई, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी को लेकर हमने आज यहाँ बैठक में प्रस्ताव पास किया। आज हरियाणा में देखिए, चाहे सीईटी की भर्ती हो, चाहे टीजीटी की भर्ती हो, पीजीटी की भर्ती हो, जेबीटी की भर्ती हो और अन्य भर्तियां हों, आज हर मुद्दे पर, हर भर्ती पर ये सरकार जो है विफल है। इसलिए एक प्रस्ताव पास हुआ कि देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों, ये एक सवाल हरियाणा के हर नौजवान के जो है जवान पे है। आज ये प्रस्ताव पास हुआ कि इस सवाल को हरियाणा के प्रत्येक कोने तक, प्रत्येक जिले तक, प्रत्येक विधानसभा तक हरियाणा युवा कांग्रेस पहुंचाने का काम करेगी। और सर, आज जिस तरीके से हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने जानकारी दी, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं, यूथ को भी मौका दिया जाएगा और करीबन 50% के करीब उन्होंने उम्मीद जताई है और सीनियर नेताओं से बातचीत करेंगे, तो किस तरीके की भागीदारी सर यूथ की देखेंगे आप विधानसभा? देखिए, लोकसभा चुनाव में हरियाणा युवा कांग्रेस को 10% की भागीदारी दी गई। 10 सीटों में से 1 सीट पर युवा कांग्रेस, मुझे जो है पार्टी ने मौका दिया, और हमारे बहुत से ऐसे प्रभावशाली हमारे साथी हैं जो ज़मीनी स्तर पर मजबूत हैं। उन साथियों की मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि प्रदेश का कुशल नेतृत्व दीपक बाबरिया जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और युवा कांग्रेस की लीडरशिप मजबूती से उन साथियों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। दीपेंद्र जी, मेरे साथ युवाओं को आप इस समय संबोधन कर रहे थे। हरियाणा के तमाम यूथ कांग्रेस के लोग मौजूद थे। युवा जिस तरीके से इस वक्त जूझ रहा है, खास करके नीट परीक्षा में जिस तरीके की गड़बड़ी हुई, क्या कहना चाहिए? ये तो देखिए, हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आज हरियाणा पेपर लीक स्टेट बन चुका है। विदेश में पलायन युवाओं का स्टेट बन चुका है। नशे में देश में सबसे आगे, अपराध की तरफ हरियाणा का नौजवान धकेल दिया है सरकार ने, और देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में आज है। ये एक हरियाणा की सरकार के लिए शर्म से डूब के मरने वाली बात है। हरियाणा युवा कांग्रेस से मैंने आग्रह किया है कि हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश वासियों के सामने एक प्रश्न लेके जाए अगले 3 महीने में कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में क्यों है। सर, हाथरस में बड़ी घटना हुई है, क्या योगी सरकार फेल है? देखिए, जांच के विषय है कि उसमें क्या खामियां रही, प्रशासनिक उसमें बड़ी भारी खामी रही, ऐसी बातें आ रही हैं। तो दीपेंद्र जी ने अपनी बातों को रखा है। जाहिर सी बात है कि नीट की परीक्षा और जो है कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अग्रसर है, और ख़ास तौर पर यह समझने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में जो हाथरस की घटना हुई है, उस घटना को लेकर के भी अब कई बड़े सवाल पैदा होते हैं। हरियाणा यूथ कांग्रेस की इस बैठक में तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे, और कांग्रेस पार्टी जो कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान जिस तरीके से सत्ता पक्ष से वो गंभीर प्रश्न पूछे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वर्षों के संसदीय कार्यकाल में पहली बार उठकर के बीच में हस्तक्षेप करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। राहुल गांधी के उस बयान को लेकर के बीजेपी अलग राग आलाप रही है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी या फिर तमाम अन्य विपक्षी दल जिस ढंग से जो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभा रहे हैं, और ख़ास तौर पर नीट जैसी परीक्षा हो, नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, तमाम परीक्षाओं को जिस तरीके से रद्द किया गया है, या नीट में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर के
जो युवा वर्ग है वो सड़कों पर है, वो मांग कर रहा है कि इस परीक्षा को जो है पूरी तरीके से रद्द किया जाना चाहिए। और साथ ही जो है एनटीए जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से असफल नजर आ रहा है, एनटीए को निरस्त करना चाहिए। दीपेंद्र जी ने अपनी बातों को रखा, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।